लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं युद्ध क्षेत्र की 5 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, रूस ने ग्रैंड MLRS से किया अटैक, यूक्रेनी प्लाटून पर बरसा दिए गए गोले। ये देखिए तस्वीरें, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर, खार्कोव में रिपेयर बेस पर हमला हुआ है। यूक्रेन के रिपेयर बेस पर किया गया अटैक। कैसे, ये देखिए, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को बनाया गया निशाना। अटैक ड्रोन से इस हमले को दिया गया अंजाम। आइए इस खबर के कुछ और पहलुओं पर डालते हैं नजर। $500 मिलियन की यह डील है। आर्मेनिया को क्या देगा ईरान, ये जरा आप समझिए। शाहेद ड्रोन 136, शाहेद ड्रोन 129, 197, खोर्दात एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ मिलेगा ईरान को। ईरान से आर्मेनिया को माजिद एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा। आर्मेनिया को क्या क्या देगा ईरान, ये हम आपको तफसील से बता रहे हैं। सौदे में यह भी शामिल है खुफिया सहयोग, सेना का प्रशिक्षण, करीबी सैन्य संबंध और आर्मेनिया में ईरानी ठिकाना। यानी ये समझौता काफी बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बड़ी बात देखिए क्या है, सौदा आर्मेनिया के रक्षा बजट का 1/3 है। क्या अजरबैजान से बड़ा युद्ध लड़ने की ये तैयारी है? सबसे अहम सवाल यही जहन में आता है। सुमित, क्या आकलन है आपका, और ये जो बड़ी डील हुई है इसका आने वाले वक्त में क्या असर हम देखेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर आप देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसी में इसका इस्तेमाल होगा। और अगर आप देखें कि खास तौर पे ईरान, जितने भी आप कह सकते हैं कि डील इस समय आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जा रही है या मिल रहा है, वो सारा इनडायरेक्टली उन प्रॉक्सीज को मिल रहा है जो इस समय इजराइल के खिलाफ वॉर फ्रंट पे बने हुए हैं। चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे वो ईरान का है, चाहे वो आप हूथी की बात कर लीजिए या फिर आप हमास की बात कर लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी लगातार ईरान भी अपने आप को एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इजराइल की जंग हिजबुल्लाह के खिलाफ या फिर दूसरे प्रॉक्सीज के खिलाफ बढ़ी तो फिर ईरान को भी सामने आना पड़ेगा। और यही वजह है कि ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में इस डील की महत्ता को बताता है कि ये डील कितनी बड़ी है, इसका दायरा कितना बड़ा होगा। और हमारे साथ मनीष भी मौजूद हैं, उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर, F-16 पर यूक्रेनी जनरल सिरस्की का बयान। हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल नहीं करेगा यूक्रेन, सिर्फ हवाई सुरक्षा के लिए F-16 का इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन को अमेरिका से कुछ दिनों में F-16 मिलने हैं। ऐसे में यूक्रेनी जनरल का यह बयान बहुत अहम है, क्योंकि रूस ये कह रहा था कि अगर यूक्रेन ने F-16 का सैन्य उपयोग किया तो उसे बुरे नतीजे भुगतने होंगे। और अब यूक्रेनी जनरल ने यह साफ कर दिया है कि हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल नहीं होगा। और आइए अब आपको बताते हैं, अमेरिका और नेटो देशों से जो F-16 यूक्रेन को मिलेंगे, अब उनकी भूमिका क्या होगी। हमला नहीं, सिर्फ बचाव की भूमिका में रहेंगे F-16। रूस यूक्रेन सीमा से 40 किलोमीटर दूर रहेगा F-16 का जंगी बेड़ा। अगर रूस ने मिसाइल से हमला किया तो उन्हें नष्ट किया जाएगा। यूक्रेन के अंदर जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे, नेटो पायलट उड़ाएंगे F-16। रोमानिया, पोलैंड के नेटो ठिकानों से इन्हें संचालित किया जाएगा। सीमित क्षमता में पश्चिमी यूक्रेन में ये गश्त करेंगे, ये तय हुआ है।